गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास थर्ड में जो है कंप्यूटर के विषय में पढ़ेंगे। ये आपकी बुक है ड्रैग एंड क्लिक। आप लोग जो अपनी बुक को जो खोल लीजिएगा और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पहला लेसन है, पहला चैप्टर है। इसमें पढ़ेंगे नो अबाउट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के विषय में हम लोग जो सीखेंगे। ये पेज नंबर 5 है आप लोगों का। तो इस चैप्टर में किन किन बातों पे फोकस ऑफ द कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, फीचर ऑफ ए कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, इन्हीं जो है 4 विषयों पर हम लोग पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मैन मेड मशीन। कंप्यूटर क्या है? मोस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, यूजफुल मशीन है, मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है। इट यूटिलिटी एरिया कैन बी फ्रॉम ए स्मॉल शॉप टू लार्ज साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? एक छोटी सी दुकान से लेकर के एक जो हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर होता है वहाँ पर इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दीज आर आल्सो फंड इनेबल्ड इन अदर मशीन टू मेक देम वर्क स्मार्टली। हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसका जो है प्रयोग जो है अन्य मशीनों को चलाने के लिए करते हैं ताकि वो मशीनें जो है अच्छी तरीके से स्मार्ट तरीके से कार्य कर सकें। वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, अब हम लोग इसमें देखें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन दैट टेक्स डाटा प्रोसेस एंड इज गिव्स द रिजल्ट। तो जो हमारा जो कंप्यूटर होता है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि जो है डाटा लेती है और हमें क्या करती है, उसका जो है उसको प्रोसेस करके जो है रिजल्ट हमें देती है। ठीक, तो चार्ल्स बेबेज हैं हमारे जो चार्ल्स बेबेज इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे चार्ल्स बेबेज हैं ये जो है अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है कंप्यूटर का आविष्कार, इन्हें कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक, तो देखिए ऑल कंप्यूटर्स फॉलो स्टेज ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो हमारा जो कंप्यूटर होता है वह जो है जो स्टेज होते हैं, पहला स्टेज क्या होता है? इनपुट होता है जो कि हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। जो सीपीयू या जो उसका प्रोसेसर होता है उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें जो है आउटपुट प्राप्त होता है। द इनपुट स्टोरेज इन वैल्यूज पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द सिस्टम। हम लोग इनपुट में क्या करते हैं? जो हमारा इनपुट स्टेज होता है उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन रखते हैं। फिर द प्रोसेस स्टेज इन डूइंग समथिंग विथ इंफॉर्मेशन। जो हमारा जो प्रोसेस स्टेज है वह इन वैल्यूज़, जो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो हमने अल्फ़ाबेट या जो डाटा जो है इनपुट दिया हुआ है उसको क्या करते हैं? उसको जो है प्रोसेस करते हैं। ठीक, और यह तीसरा क्या है? द आउटपुट स्टेज इन वैल्यूज डिस्प्ले रिजल्ट। क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट स्टेज में क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है वह जो है डिस्प्ले होता है। देखिए इसमें बना हुआ है, सबसे पहले इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर आउटपुट है। एबव मेंटेन्स स्टेप्स टुगेदर फ्रॉम द इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ साइकिल। जो ये हमारा जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आईपीओ साइकिल कहा जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ कहते हैं। द आईपीओ साइकिल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द एन एग्जाम्पल। हम लोग जो है इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। आप लोग कल्पना करिए कि जो है विभिन्न जो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसके जो मार्क्स हैं, विभिन्न विषयों के जो मार्क्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? उसे कैलकुलेट करना है। सी हाउ इट इज़ डन बाय कंप्यूटर। यह जो है कंप्यूटर की सहायता से कैसे होता है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 10 है, 20 है, जैसे अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर मान लीजिए 7 जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? उसमें जो है कोई किसी में 10 है, 10, 20, 30, 40 मतलब जो है इस तरीके से मार्क्स जो होते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे? कीबोर्ड की सहायता से इनपुट देंगे।
फिर इसके बाद प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऐड करना है, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें क्या है, ऐड करने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इनको जो है चारों जो मार्क्स हैं उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यह जो है कहाँ पे होता है, यह प्रोसेस यूनिट में होता है। और तीसरा है आउटपुट में हमें जो है जो भी रिजल्ट होता है वो रिजल्ट हमें दिखाई पड़ता है। जैसे अगर आप जो है जोड़ेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो 40 30 17 हो गया, 70 और 20 90, और जो है 10 उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100। और आउटपुट में जो हमारा डिस्प्ले करेगा वो क्या डिस्प्ले करेगा, 100 रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। लाइकवाइज वी कैन परफॉर्म वेरियस टेक बाय फॉलोइंग IPO साइकिल। हम लोग जो है उसकी सहायता से क्या करते हैं, जो IPO साइकिल की सहायता से इसको हम लोग जो कर सकते हैं। इसको देखिए हम लोग लेट अस अंडरस्टैंड इज इट थ्रू सम डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल। हम लोग जो इसको लाइफ के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जो है प्रिपेयरिंग ए कप ऑफ टी, जैसे हम लोग जो चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिल्क लेंगे और टी रहता है, शुगर रहता है, हम लोग सबको इकट्ठा करते हैं। तो यह क्या है, यह इनपुट है। और उसके पश्चात सभी को एक जो जिसमें टी पकाते हैं उसको उठा करके रख करके गैस पे चढ़ा देते हैं, ठीक। और जो प्रोसेस होता है वो क्या है, बॉयलिंग। जब हमारा जो चाय बनने की प्रक्रिया होती है, जब बॉयल होता है तो वो क्या है, वो प्रोसेस है। और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, जैसे एक कप में हमें जो है चाय मिल जाती है, या जो टी होता है वो जो प्रिपेयर्ड एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ चाय हमें मिलता है। उसके बाद देखिए प्रिपेयरिंग बनाना शेक्स है। इसको अगर हम लोग देखें तो बनाना लेंगे, शुगर लेंगे और मिल्क लेंगे, ठीक। ये क्या है, इनपुट है। उसके बाद जो हमारा मिक्सी है उसमें जो है डाल करके प्रोसेस करेंगे और उसके पश्चात हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, बनाना शेक मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर ऑफ ए कंप्यूटर की। तो देखिए इसमें लिखा लेट अस लर्न अबाउट सम स्पेशल फीचर ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर। सबसे पहले देखिए स्पीड है फीचर, कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। अगर जो है स्पीड रहेगी तभी जो कंप्यूटर क्या करेगा, तेज गति से कार्य करेगा। दे कैन डू बिलियंस ऑफ कैलकुलेटिंग इन ए सेकेंड। वो जो है अगर तेज रहेगा, तेज़ी से काम करेगा तो जो हमारे जो करोड़ों की संख्याओं में जो नंबर्स हैं उसको जो है कैलकुलेशन का कार्य कुछ सेकंड में कर देगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो जो कंप्यूटर गिव एक्यूरेट रिजल्ट, कंप्यूटर क्या करता है, ये एकदम सटीक जो गणना होती है, जो रिजल्ट होता है वो एकदम सही होता है। इफ़ द यूजर गिव करेक्ट इनपुट टू इट, अगर जो है यूजर जो भी इनपुट देता है वो जो है क्या करता है, उसी के अनुसार जो एकदम एक्यूरेसी जो है उसकी सही रहती है। उसके बाद है रिलायबल। मॉडर्न कंप्यूटर आर रिलायबल मशीन, दे डू नॉट गेट डैमेज्ड, हैक्ड आर डिस्ट्रॉयड ईजली। जो हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो क्या हैं, रिलायबल मशीन है। वो उनको जो है जल्दी जो है वो डैमेज नहीं होते हैं, उसको हैक नहीं किया जा सकता है और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जब मल्टीपर्पज़ की बात होती है, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग ए वेरियस ऑफ टास्क सच सो दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ मशीन। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका प्रयोग हम लोग जो है जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो टास्क होते हैं, जो कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उसको उसमें हम प्रयोग करते हैं और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ मशीन कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो कंप्यूटर कैन स्टोर ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जो है जो डाटा होता है, बहुत बड़े डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो यूनिट है वो जो है उसमें हम जो है एक टीबी के जो है हार्ड डिस्क में या फिर उससे बड़ी जो यूनिट होती है उसमें हम लोग उसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिलीजेंस की। कंप्यूटर कैन वर्क
कंटिन्यूसली फॉर मेनी आवर्स। कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी कार्य को लगातार कर सकता है। विदाउट गेटिंग टायर्ड आर बोर्ड, वो जो है क्या होता है, उसे कोई जो है थकावट नहीं होती या कोई उबन नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के क्या क्या लिमिटेशन है। कंप्यूटर इज़ ए डम मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक जो है बुद्धू बक्सा उसको कहा जाता है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, वह जो है स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकता है। इफ़ नो कमांड इज़ गिवन, अगर उसे कोई कमांड न दिया जाए तो क्या है, एकदम जो है एक बुद्धू बक्से की तरह है। उसके बाद कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन, वह जो है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं लेता है। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर वो लेता है। उसके बाद है इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यह जो है किससे चलता है, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। कंप्यूटर वर्क ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल, जो जब हमारी जो बिजली उपलब्ध होती है तभी वो कंप्यूटर चल सकता है। ठीक, तो आगे की कक्षा अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर के विषय में, और इसको हम लोग जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आज की अपनी कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।